सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा थी वो साधु महिमा के अंग पे चल रही थी, जहां पर बंदी छोड़ संत महापुरुषों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उनके भक्ति भाव का वर्णन कर रहे थे, उनके विश्वास का वर्णन कर रहे थे और परमात्मा से उनका कितने हृदय से प्रेम होता है, उस प्रेम की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो महाराज आगे फरमान करते हैं, गरीब जहां पहुंचड़े साधु जन, गरीब गिरवर जोड़ डेर हैं माया के धनवंत, रावण के जो लूटिए जहां पहुंचड़े ने संत। महाराज कहते हैं, बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि माया माया जितनी रावण ने जोड़ी ना, इस पृथ्वी पर फिर कभी कोई इतनी माया नहीं जोड़ सका। जितना पैसा, जितना धन, जितना वैभव रावण के पास था, उतना महाराज कहते हैं उसके बाद ना कभी किसी के पास हुआ, ना कभी होगा। महाराज कहते हैं पर एक कमी थी। क्या कमी थी? महाराज कहते हैं पहुनड़े ने संत। पहुने पहुने कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मेहमान। महाराज कहते हैं कि एक ही कमी थी, वो ये कमी थी कि कभी संत जो है, महापुरुष जो है, उसके उस सोने की लंका में जहां वो 1 लाख पूत 1.25 लाख नातियों के साथ में रहता था, वहां कभी कोई संत महापुरुष उन्हें ठहराव नहीं किया। अगर कोई संत महापुरुष उसके घर मेहमान बन के आए हुए होते हैं, कभी संत महापुरुष उसके घर में, उसकी लंका में रुके होते, कभी कोई ज्ञान सत्संग वार्ता हुई होती, तो रावण अपना जो पूरा जीवन का उद्धार करा जाता। और जब वो कभी संत महापुरुष आए ही नहीं, उसकी चरण ही महापुरुषों के उसकी लंका में नहीं पड़े, तो उसकी जो बुद्धि थी उसकी सफाई कहाँ होनी थी। तो महाराज कहते हैं कि फिर रावण के जो लूटिए, और रावण कैसे लूटा सबको पता है। रावण, हनुमान जी ने जब लंका में आग लगानी शुरू की तो सारी लंका जलने लगी, धू धू करके जलने लगी। सिर्फ और सिर्फ भविष्य जी जो भगवान राम के सिमरन करते थे, जिनका संत मत में प्रवेश था, उनके घर पे आग नहीं लगी, बाकी लंका में आग लग रही है। मंदोदरी के पास भी आग नहीं जा पाई, क्योंकि वो भी संत परंपरा को मानने वाली थी, और बाकी सभी जगह आग लग गई। तो महाराज बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि ये तो अगर भविष्य का घर बचा, अगर मंदोदरी बची, तो रावण भी बच सकता था। बस एक ही कमी थी कि वो कभी संत महापुरुषों के आगे झुका नहीं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब जहां पाहुंडे साधु जन, हरचंद जया संत, सो नगरी सो बस बसे सतगुरु जिनो अर्थ। पूरी हरिश्चंद्र महाराज की जो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, उनकी अलग से कथा हमने संपूर्ण कथा ली है। हमारा गरीबदास जी ने भी अपनी अनमोल वाणी में उनकी अनमोल कथा का वर्णन की है। महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र का जो है सत्य दिखाने के लिए आए। फिर सब राजपाट गया, जो है चंडाल के कालिए के वहां पर शमशान घाट में रहने लगे। वहां पर भी हफ्ते बाद भोजन लेके आए, तो फिर किसी ना किसी रूप में, संत रूप में आके वो भोजन प्राप्त कर लिया, हरिश्चंद्र को खाने को नहीं दिया। महाराज कहते हैं पर उसके हृदय के अंदर संत महापुरुषों का प्रवेश था, संत महापुरुषों के प्रति प्रेम था, अपने ईश्वर के प्रति प्रेम था। तो बंदी छोड़ ने भी फरमान किया है कि काशी के और अयोध्या के जितने भी इंसान तो छोड़ो, पशु पंछी तक हरिश्चंद्र महाराज के साथ में सीधे बैकुंठ धाम को गए।
ये फर्क है। रावण का जितना सारा कुल परिवार था सारा अधोगति में गया, और हरिश्चंद्र के साथ में जितने भी थे, अयोध्या उनका राजधानी थी और काशी में वो रहे थे कालिए के घाट पे। तो वहां दोनों नगरी के जितने भी जीव थे, जितने पशु पंछी थे, सब के सब अमरपुरी गए, बैकुंठ गए। ये फर्क है साधुओं की महिमा का। फिर महाराज कहते हैं, गरीब जहां महिमा है संत की, चरण कमल से हेत, जुगन जुगन उर मैं रखूं ध्रुव प्रहलाद संकेत। जहां महिमा है संत की, चरण कमल से हेत, जहां संत की महिमा है, जिनका संत उस परमेश्वर में, जैसे हमने पीछे वार्ता की है भाई, साहेब सतगुरु संत और अवतारा, ये सभी उस परमात्मा के रूप है। ये हमारी अज्ञानता की बुद्धि है जो अलग अलग मानती है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। जुगन जुगन और मैं रखूं ध्रुव प्रहलाद संकेत। और कहते हैं, अगर मेरा कोई भगत हो जो अपने हृदय के अंदर मेरा ध्यान करता हो, बारी नहीं हृदय की, अगर हृदय से कोई ध्यान करता है, मेरा कोई संत है भगत है, तो महाराज कहते हैं उसको मैं कैसे रखता हूं पता है, जैसे ध्रुव प्रहलाद संकेत। ये तो तेरे को ध्रुव और प्रहलाद तो थोड़े से हैं, दिखाए हैं चंबे। बाकी महाराज कहते हैं, लख लख छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। मैं तो लाखों छल छिद्र करूं। ध्रुव को 5 वर्ष का, और प्रहलाद जी भी इतने कितने कितने कष्ट उनको भोगने पड़े, और महाराज कहते हैं उनको एक कष्ट तक नहीं आने दिया, उनको कितने कष्ट मतलब उन पे जुल्म हुए, पर मैं उनके हर पल अंग संग साथ था। इसी प्रकार अगर कोई साधु महिमा है, कोई संत है, तो उसके साथ में परमात्मा ऐसे हर पल साथ में होता है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब साधु सुरत के गेन में बसे हजूर अमान है, जागर निंदा साध की सोच घर डूबे जान है। महाराज कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जिनका हृदय से उस परमात्मा के प्रति प्रेम है, अगर कोई उनकी शरण में चला जाए तो वो उस परम धाम को पहुंच जाएगा। अगर कोई उनकी निंदा करे तो तो वो उनका तो कुल नाश ही हो जाएगा। संत की निंदक नाम का बहोर बहोर अवतार, गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब में लिखते हैं। क्या कहते हैं कि एक संत की अगर कोई निंदा करता है तो उसके तो भाई ऐसे ऐसे जन्म होंगे जिसकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती। पहली बात तो, जब तक महाराज कहते हैं कि सूरज चांद रहेगा तब तक वो नर्क से ही बाहर नहीं निकलेगा। अगर फिर निकलेगा तो इतनी भयंकर जूनिया उसको मिलेगी, कुत्ते की, बिल्ली की, कीड़े पड़ेंगे, विष्टा के जंत बनेगा, बहुत उसका तो कुल नाश यहाँ पर तो होगा, और बाद में ये जूनिया भी तैयार है। इसलिए कभी किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब लख छल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, हिरना कुछ जो मारूं नरसिंह धरूं साज। वही बात फिर आ गई कि मैं तो अनेकों अनेक छल छिद्र कर लेता हूं अपने संतों के कार्य, अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे कुछ ना कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं। नारद से भगवान विष्णु ने कहा था कि हे नारद, अगर मेरा भगत कोई मुझे बेचे तो मैं बिकने को तैयार हूं। अगर मेरा भगत मुझे बेच दे तो मैं बिकने को तैयार हूं। मेरी बांधी भक्त छुड़ाए, अगर मैं किसी का बंधन कर दूं मेरा भक्त छुड़ा देता है। भक्त का अगर बंधन कर दे तो वो मेरे से नहीं छूटने वाली। भगत जो मेरा है, बियाबान में सुनसान जंगल में अकेला सो जाता है, मैं पूरी रात उसके चारे पासे उसका पहरा देता हूँ। संत भगत जब चलता है तो मैं उसके रास्ते पे नजर होती है कि कहीं इसको कोई कांटा ना लग जाए, इसको कोई पीड़ा ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। हे नारद, मैं इतना अपने भगत की ध्यान रखता हूँ। यही महाराज फरमान कर रहे हैं, बंदी छोड़ लख छल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, हिरना कुछ जो मार हूं नरसिंह धरूं साज।
तो हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए वो बंदी छोड़, वो कुल मालक, वो परमात्मा जो है खंबे में से प्रकट हो गए। खंबे में से प्रकट हो गए। देख लो, किसी माता के गर्भ से पैदा होने की उनको जरूरत नहीं थी, और वो खंबे में से प्रकट होके नरसिंह का काल बने, नरसिंह को मार डाला और अपने लाडले भगत प्रहलाद की रक्षा करी। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव स्वर्ग पतालों सकल में है नरागी राम, नरसिंह होकर अवतरे प्रहलाद भगत के काम। स्वर्ग में, पतालों में, हर कोई ऐसा कण है जहां वो परमात्मा ना हो। महाराज कहते हैं, हर जगह, हर कण के अंदर वो परमात्मा विद्यमान है। सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने वाली आंखें चाहिए। जैसे प्रहलाद को खंबे में भगवान नजर आए तो भगवान प्रकट हो गए। इसी प्रकार जहां जिसको परमात्मा नजर आएंगे तो वहां परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। फिर महाराज कहते हैं, फिर जहां जन की महिमा सुनूं तहाँ मैं गवन करंत, वह तो नगरा मान है जहां मेरे प्यारे संत। महाराज बंदी छोड़ प्रमाण करते हैं कि जहां जहां भी मेरे संत की महिमा हो, जहां जहां मेरे संत हो, मैं उनसे दूर नहीं होता, उनके साथ ही होता हूँ, उनमें ही अभेद होता हूँ। वह तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत, वो नगरी धन्य है। महाराज कहते हैं, गरीब धन नगरी, धन भूमि, धन धन जननी, धन देश, धन करनी, धन कुल, धन जहाँ साधु प्रवेश। तो वो तो नगरी धन्य है, वो माता धन्य है, वो देश धन्य है, वो पृथ्वी धन्य है जहाँ साधुओं का उत्पन्न हुए हों।